नमस्ते सुषमा। क्या आपने कभी तराइन के युद्ध के बारे में सुना है? यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हाँ रमेश, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मेरा ज्ञान थोड़ा अधूरा है। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? बिल्कुल सुषमा, तराइन का युद्ध, जिसे तरावड़ी के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 1151 और 1192 के बीच मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। दो मुख्य युद्ध हुए थे और दोनों ही भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह युद्ध क्यों हुआ और भारत पर आक्रमण करने का मोहम्मद गोरी का क्या उद्देश्य था? मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था, जिसने कई बार भारत पर आक्रमण किया। उसका मुख्य उद्देश्य भारत को जीतना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। वह सोचता था कि भारत एक समृद्ध और विशाल देश है, जहां से उसे अपार धन और संसाधन मिल सकते हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में स्थित राज्यों को जीतकर वह अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाना चाहता था। मैं समझ गई। मुझे तराइन के पहले युद्ध के बारे में बताइए। क्या पृथ्वीराज चौहान ने इसे जीता था? जी हाँ, तराइन का पहला युद्ध 1151 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना ने मोहम्मद गोरी की सेनाओं के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। मोहम्मद गोरी हार गया और उसे गजनी वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। वाह, तो क्या मोहम्मद गोरी ने हार मान लिया? उसने फिर से हमला किया? मोहम्मद गोरी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी हार से सीखा और अगले ही साल 1192 में उसने तराइन के दूसरे युद्ध की तैयारी की और फिर से भारत पर हमला कर दिया। इस बार उसने अपनी रणनीति बदली और एक विशाल सेना के साथ आया। वो कहती थी। और दूसरे युद्ध में क्या हुआ? दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को घेरने की योजना बनाई। इस बार उसकी सेना में घुड़सवार और तीरंदाजों की संख्या अधिक थी, जो उसके लिए फायदेमंद साबित हुई। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान की सेना ने भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में मोहम्मद गोरी की रणनीति सफल हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी और बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस घटना ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसका भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये युद्ध सिर्फ दो राजाओं के बीच नहीं था, बल्कि इसने भारत का भविष्य भी बदल दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। जहां पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, वहीं दूसरे युद्ध में गोरी की जीत ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी थी रमेश। इतिहास को समझने के लिए इन घटनाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाँ सुषमा, इतिहास न सिर्फ हमें अपने अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि भविष्य में किन गलतियों से बचना चाहिए। तराइन के युद्ध ने हमें सिखाया कि सही रणनीति और तैयारी के बिना जीत हासिल करना मुश्किल है, चाहे आपके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रमेश। हमें इतिहास के इस पन्ने से बहुत कुछ सीखना है। इतने विस्तार से समझाने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपको यह जानकारी पसंद आई। इतिहास के और भी कई पहलू हैं जिन्हें जानना बहुत दिलचस्प है। इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखना है और यह हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। कार, कार। 1192 में लड़ा गया तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ओह, सच में? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? देखिए, इसने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की थी। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए, जिसने इस क्षेत्र के इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो इस युद्ध के तुरंत बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तराइन में मिली हार के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने प्रशासन, संस्कृति और इस क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ये तो इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है। इसका स्थानीय आबादी और उनके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? यह वास्तव में कई मायनों में एक बड़ा बदलाव था।
स्थानीय आबादी ने शासन में बदलाव, नए सांस्कृतिक प्रभाव और नई स्थापत्य शैली की शुरुआत देखी, जिसने पूरे परिदृश्य को ही बदल दिया। वाह, यह अविश्वसनीय है कि कैसे एक युद्ध इतिहास में इतना कुछ बदल सकता है। बिल्कुल, सचमुच। तराइन का दूसरा युद्ध इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास को आकार देती हैं। यह सब इतने विस्तार से समझाने के लिए धन्यवाद। यह वास्तव में चीजों को एक नजरिए से देखने में मदद करता है ना? खुशी हुई। मुझे हमेशा बांटने में खुशी होती है। इतिहास में हमेशा हमें सिखाने के लिए बहुमूल्य सबक होते हैं। और इसके साथ ही हम भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक के माध्यम से अपनी इस यात्रा का समापन करते हैं। देखने और हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद।